हड़ताल को यहाँ पर खत्म किया जाएगा और ये एक बड़ी राहत है लोगों के लिए जो पानी का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। इस वजह से पानी की किल्लत से वो जूझ रहे थे। लेकिन सुजाता, इस मीटिंग में तय क्या पाया है यहाँ पर? खबर यह भी है कि बीएमसी नोटिस वगैरह जो है वो भी वापस लेगी यहाँ। जी देखिए, और यही एक प्रमुख मांग भी रही थी इन वाटर टैंकर एसोसिएशन के मेंबर्स की कि जो इन्हें नोटिस दिए गए हैं जिसमें कई सारे नियमावली जो है इनको दिए गए थे वो वापस लिया जाए। हालांकि लगातार बीएमसी का कहना था कि जो भी किया जा रहा है वो क्योंकि मुंबई करों को और साथ ही जिन सोसाइटीज़ में पानी जा रहा है वो सही तौर पर पहुँचे, साफ पानी पहुँचे, इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये वाटर टैंकर एसोसिएशन जिद पर थी कि नहीं, उसे वापस लेंगे तभी अपना ये स्ट्राइक खत्म करेंगे। और आज क्योंकि जो बैठक थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी मानी जा रही थी, क्योंकि इस स्ट्राइक के बाद से पहली मुलाकात थी जो वाटर टैंकर एसोसिएशन बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी के साथ करने वाले थे। हालांकि जैसे ही बाहर निकले इनका कहना था कि मीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रही थी और उसमें जो बातें होंगी उसको चलकर वो 4 बजे अपना जो निर्णय है वो बताएंगे। इसी के साथ इस बैठक में बीजेपी के विधायक मुरजी पटेल भी शामिल थे। उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा त्रस्त उनका इलाका है इस पूरी जल आपूर्ति के चलते, और वो इस टैंकर एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है बीएमसी के पास पहुंचे थे ताकि इस निर्णय को जो है जल्द से जल्द लिया जाए और वाटर टैंकर एसोसिएशन अपने इस पूरे प्रोटेस्ट को वापस ले सके। और हुआ भी वही। 4 बजे जो है अंधेरी के चकाला इलाके में ये तमाम मेंबर्स और इन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सबसे पहले बातचीत हुई कि आखिर क्या इनकी मांग है और बीएमसी का इस पर क्या कहना था, क्या कुछ मीटिंग हुई। अपने सभी मेंबर्स को इसके बारे में जानकारी देते हुए एक साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपने इस प्रोटेस्ट को वापस ले रहे हैं और जो अब तक इनका खंडन था उन तमाम नियमों को लेकर, क्योंकि बीएमसी वो वापस लेने के लिए तैयार हो गई है, तो ये भी अपने प्रोटेस्ट को वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत है और साथ ही अब इनके मांगों को लेकर बीएमसी कैसे हैंडल करते हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वाटर टैंकर एसोसिएशन द्वारा ही मुंबई में लगभग जो है 300 से 350 टन पानी जो है वो रोज सप्लाई किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी के लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इनकी क्या मांग है और उसके अनुसार ही अब बीएमसी आगे चलकर कड़े निर्देश या अपने जो भी आगे की काम है उसे चला सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुजाता। अभिषेक, आपका भी सब जानकारी के लिए। तो अब यह हड़ताल आखिरकार यहाँ पर खत्म हुई है और तत्काल प्रभाव से काम पर टैंकर वाले यहाँ पर लौटेंगे। यहाँ पर सहमति बनी है आज की बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने को लेकर। आपको बताएं कितनी बड़ी ये राहत है लोगों के लिए वहां पर, क्योंकि 7% मुंबई में पानी की सप्लाई टैंकर के जरिए ही होती है और टैंकर की हड़ताल की वजह से लोगों के सामने बड़ी परेशानी यहां पर पानी की किल्लत की खड़ी हो गई थी और अब आखिरकार ये हड़ताल यहां पर खत्म करने का निर्णय लिया गया है।